150 नंबर का श्लोक। सुखेयतु सुख भूमि कामिनी में कामिनी वा। सुखेयतु सुख भूमि कामिनी कामिनी वा। सुतमेव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तो। कुलमेव गुणभूषा कन्यका संपुनीता। जिन पति पद पदमा पेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। आचार्य महाराज यहाँ पर यह बतला रहे कि इष्ट प्रार्थना अंतिम मंगल रूप, जो अंतिम मंगल में दिया। सुख हेतु सुख भूमि कामनी में कामनी वा। जिस प्रकार से एक उत्तम स्त्री, उत्तम पत्नी, आदर्श पत्नी अपने पुरुष के लिए, अपने पति के लिए सुख देती है, एक आदर्श माँ अपने पुत्र के लिए सुख देती है, और एक आदर्श कन्या दोनों कुलों के लिए सुख उत्पन्न करने वाली होती है। इनके द्वारा हमारे लिए सुख प्राप्त होता है। मैंने एक दिन आपके लिए बतलाया था कि निश्चित मान करके चलो कि गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म और मुनि धर्म, दोनों धर्मों की व्याख्या हमारे शास्त्रों में है। और प्रायः कर प्रथम उपदेश यह दिया गया है कि मोक्ष मार्ग पर ही चलना चाहिए। पहला उपदेश क्या है? बोलो, पहला उपदेश क्या है? पहला उपदेश यह है कि मोक्ष मार्ग पर ही चलना चाहिए। अगर मोक्ष मार्ग पर चलने की सामर्थ्य नहीं है तो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में जब हम प्रवेश करते हैं और अपयश भी मिलता है, हमें क्या? हमें यश भी मिलता है और अपयश भी मिलता है। बोलो, हमें जोर से बोलो, हमें यश भी मिलता है और हमें अपयश ही भी मिलता है। कैसे रहना? बोलो, कैसे रहना? कैसे खाना? हाथ उठाओ ना। कैसे? कैसे रहना? कैसे खाना? कैसे पीना? कैसे सोना? कैसे वार्तालाप करना? बोलो, कैसे वार्तालाप करना? और कैसे हमें किसके साथ में कैसा व्यवहार, किसके साथ में हमें कैसा व्यवहार करना। सिर्फ लोगों के लिए कमाना आता है, जीना? बोलो, सिर्फ कमाना आता है। जोर से बोलो, सिर्फ कमाना आता है, लेकिन जीना नहीं आता है। रहना आता है पर ढंग से रहना नहीं आता है। सोना आता है पर ढंग से सोना नहीं आता है। कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे किसके साथ में व्यवहार करना, ये लोगों को नहीं आता है। हमारे लिए आदर्श गृह वो होता, आदर्श है ना, परिवार वो होता है। लोग ये कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। बोलो, मरने के बाद? अरे पागल, जो जीते जी स्वर्ग ना देख सका वो मरने के बाद स्वर्ग। बोलो, जो जीते जी स्वर्ग ना देख सका। बोलो ना, जो जीते जी, जोर से बोलो, जो जीते जी स्वर्ग ना देख सका वो मरने के बाद स्वर्ग क्या देखेगा? जिसके परिवार में सुबह से उठते ही घर में एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? बोलो, क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को जय जिनेंद्र करते हैं। और जो सब पूरा परिवार मिलकर के एक साथ भोजन करता है, एक साथ मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, समझना इनका घर ही क्या है? स्वर्ग है। बोलो, इनका घर ही स्वर्ग है। और जिनके घर का मंगलाचरण है, बोलो, जिनके घर का मंगलाचरण गाली से होता है। बोलो, जिनके घर का मंगलाचरण गाली से होता है, थाका माका मरजा। बोलो, थाका ठाका माका मर जाती अच्छा था।
पी लो जहर। हे भगवान, हे भगवान, बोलो हे भगवान, ये संकट कहां से आया? पारसनाथ पर आया तो उनको मोक्ष हो गया, और हमारे ऊपर संकट आ गया तो देश से निकाला मिला। ऐसे जिनका मंगलाचरण गालियों से होता है, और जिनके सुबह का दीप प्रज्वलन विष्टल से होता है, बीड़ी से होता है, और जिनका पहला अर्घ रजनीगंधा से चढ़ता है, जिनका, बोलो, जिनका पहला अर्घ रजनीगंधा से चढ़ता है, और पहली आत्मा रूपी परमात्मा की धारा चाय से होती है। जिसकी पहली आत्मा रूपी परमात्मा की पहली धारा किससे होती है? चाय से होती है। और जिनका भोजन आलू से शुरू होता है और प्याज पर एंड होता है, जिनका आलू से शुरू होता है, प्याज से एंड होता है, उनको अच्छी क्वालिटी का नरक मिलता है। उनको, बोलो, उनको अच्छी क्वालिटी का उनको नरक मिलता है। इससे बड़ा नरक और, जहां सवेरे से ही तंबाकू घिसी जा रही है, जहां पर सवेरे से ही हुक्का, बोलो, जहां पर सवेरे से ही हुक्का है ना लगा हुआ है, जो सवेरे से ही चढ़ा के आ गया है, बोलो, जो सवेरे से ही जो चढ़ा कर के आ गया है, सवेरे से ही फूंक रहा है ना। आप विचार करो, ऐसे लोगों के जीवन में सुख कहां से हो सकता है? आदर्श पत्नी मिलती है ना। एक नारी सारे घर को संभाल लेती है, बोलो, किसी जोहरी ने समझ लिया भी, ये ध्यान रखे, 14 लोग गए, उन्होंने भाव से छोटी बहू के अनुसार पूजन किया, और पूजन करने के बाद सब घर आए, सबको एक साथ बिठाला, और छोटी बहू ने क्या, व्यंजन के लिए रचना की, अनेक प्रकार के भोजन बनाए, सबको परोसती गई, सबके लिए परोसती, आराम से खाओ, गरम गरम, बोलो, गरम गरम सब उसने परोसती गई, बनाती गई। आप चिंता मत करो, आराम से सबके लिए खिलाया। रोज की अपेक्षा से आज भोजन में टेस्ट ज्यादा आया है, क्योंकि भोजन में टेस्ट नहीं आता है, बनाने वाले में इंटरेस्ट होना चाहिए, भावना की पुट उसमें डलना चाहिए, और भावना की पुट जब डलती है तो भोजन में अपने आप क्या आ जाता है? अपने आप स्वाद। बनाने वाले को टेस्ट नहीं है, मालूम है? खड़े होकर के बेलती हैं रोटियां, कैसे खड़े होकर बेलती हैं, फिर कैसे फेंकती हैं, लो लो, और जब 10 बार मांगो तब एक बार परोसती हैं। ए जी सुनो तो, रोटी खत्म, आ तो रही ना, आदमी तू जानवर थोड़ी हूं, बना तो रही हूं, है ना, आ रही हूं। जब 10 बार मांगो तब एक बार मिलता है। घर के आदमी को खिलाने के लिए वजन पड़ रहा है, इसलिए कहते महाराज जी बन जाओ। भैया पहले भावना से रोटी बनती थी। अगर कोई महिला गेहूं पीसती थी, जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया। और आजकल तो सब रेडीमेड, बोलो, रेडीमेड, तैयार पागल। रेडी मेड माने पागल, और तैयार पागल। सब कुछ तैयार मिलता है, सब कुछ तैयार मिलता है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। डिब्बे में सॉस रखा, निकाल करके डिब्बे में रोटी रखी है, 6 घंटे तक गर्म रहती है। मनोज भैया, डिब्बे में रोटी रखी है, टमाटर का सॉस लगा है, नमक मिर्ची रखी, निकाल लो, खा लो। लेकिन नहीं, पुरुष कभी अपने हाथ से निकाल करके नहीं खाता है। आदर्श पत्नी स्वयं उसके लिए परोसती है। आदर्श पत्नी वह है जो पति को भोजन कराने के बाद में भोजन करती है, पति के शयन करने के बाद फिर शयन करती है, और पति से उठने के पहले स्वयं सैया के लिए छोड़ देती है, पति के सारे कार्य करती है, लेकिन पति से अपना कोई कार्य नहीं कराती है ना। उसको आवाज नहीं लगाती है, उसके लिए आवाज नहीं देती। ए राहुल इधर आना, बेचारा टुन 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 टुन,
बोलो ना मेरी प्राणों से प्यारी राम कली। और बाल्टी लाना पानी की, जी मैडम अब भी लाता हूं। करम का पिल्ला, करम का कल्ला, फोकट का कुली। बोलो फोकट का, बोलो अशोक जी फोकट का, अशोक जी फोकट का, अशोक जी बोलो ना फोकट का कुली। जोरू का गुलाम, योगेश जी बोलो जोरू का, बोलो जोरू का। आचार्य रविशरण स्वामी पद्म पुराण नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, सुनो ध्यान से, प्रश्न नंबर 161, प्रश्न नंबर 161, लाइन नंबर 3, भाग नंबर 1। आचार्य रविशरण स्वामी पद्म पुराण प्रश्न नंबर 161, लाइन नंबर 3, भाग नंबर 1। यकीन ना हो तो खोल करके देख लेना, ऑफिस में आना, अभी मैं दुकान पर हूं, कल मैं मॉल में मिलूंगा आपको, कल मैं आपके लिए मॉल पर मिलूंगा, चिंता मत करो। परसों ये समोसा और कहीं लगेगा, परसों ये समोसा और कहीं लगेगा, भैया ध्यान रख करके चलना। 161 नंबर की प्रश्न पर आ जाए, जितने शत्रुओं को सिद्धि करने के लिए रावण ने अपना समय लगाया, अगर वो आत्माभिमुखी होकर के, आत्माभिमुखी होकर के अगर कोई मुनिराज इतना तप करते तो वो उसी भाव में अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लेते। मंत्र पूरे नहीं हो पाए, देखो उस दशानन का पुण्य, मंत्र पूरे नहीं हो पाए और उससे पहले उसको मंत्रों की क्या हो गई, कितना अलौकिक पुण्य होगा, कितना गजब का पुण्य होगा, मंत्र पूरे नहीं हो पाए और विद्याओं की उसके लिए सिद्धि हो गई। हे जोरू के गुलाम, बोलो हे, बोलो ना हे जोरू के, हाँ हे जोरू के, हे जोरू के गुलाम, जितना तू पति पत्नी की आज्ञा का पालन करता है, जितना तू, हे जोरू के गुलामों, गांधी जी देश को स्वतंत्र करके गए पर तू परतंत्रता में अभी भी जी रहा। हम स्वतंत्र देश के परतंत्र नागरिक हैं, बोलो हम, बोलो हम, बोलो ना हम स्वतंत्र देश के, जोर से बोलो ना, हम स्वतंत्र देश के, हम स्वतंत्र देश के परतंत्र नागरिक हैं। हमारा देश तो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, पर हम आज भी क्या है, परतंत्र हैं। जितनी आज्ञा का पालन तू पत्नी का कर, पत्नी की आज्ञा का पालन करता है, हे जोरू के गुलाम, जितनी तू पत्नी की आज्ञा का पालन करता है, अगर उसका 1% भी, अगर तूने तीर्थंकर भगवान की आज्ञा का पालन किया होता तो निश्चित तू तीर्थंकर प्रगति का बंद करके कब तक तू संसार से मुक्त हो जाता। जितनी आज्ञा का पालन तो पत्नी की आज्ञा का पालन करता है, 1% भी अगर तूने तीर्थंकर की आज्ञा का पालन किया होता, तीर्थंकर की आज्ञा का तूने पालन किया होता है ना, तो कब का तू आज तक तीर्थंकर होकर के तू मुक्त हो जाता। लेकिन तू नहीं कर सका, नहीं कर सका, मोह के बंधनों में पड़ा रहा। जब उसने सबको भोजन कराया, सबको लगा कि वास्तविकता में इसने अच्छी तरह से, आदर्श पत्नी वह होती है जो कभी अपने पति को जवाब, पत्नी को जवाब, पति को जवाब नहीं देती है, उसके सामने अपनी निगाहों के लिए नीचा रखती है और उसे हर क्षण अपने पति का क्या होता है, इंतजार रहता है। एक राजा है ना, राज्य के लड़ने के लिए किसी कहीं दूसरे गांव गया, जब वो राज्य में जीत गया, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसने अपनी पत्नियों के लिए लेटर दिया, पत्र दिया कि बोलो तुम्हें किसको क्या चाहिए, किसको, बोलो किसको क्या चाहिए। तो एक पत्नी ने लिखा कि बढ़िया सोने की चैन लेके आना, दूसरी पत्नी ने लिखा कि अंगूठी लेके आना, तीसरी ने लिखा कि बढ़िया साड़ी लेकर के आना, चौथी ने लिखा है ना कि बढ़िया हमारे लिए पायल लेके आना, एक ने लिखा कि हमारे लिए करधनी लेकर के आना, एक ने लिखा मैं करधनी लेकर के आना। लेकिन अंतिम जो पत्नी थी, अंतिम जो पत्नी थी, सबसे छोटी जो पत्नी थी, उस सबसे छोटी पत्नी ने मालूम, सबसे छोटी पत्नी ने लेटर में लिखा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोलो मुझे, बोलो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने एक लिखा बस एक लाना,
बस कुछ नहीं चाहिए, एक लाना। अब वो समझे ही नहीं कि एक क्या होता है। एक लिखा उसने कि मुझे एक लाना, बस एक चाहिए। अब वो समझे नहीं कि एक होता क्या है। सबका सामान लेकर क्या उसको डर लग रहा था कि सबको दूंगा, इसको नहीं दूंगा तो मामला, बोलो पारसोला की रानी चेला, मामला बिगड़ जाएगा, है ना। सबको दूंगा, इसको नहीं दूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा। जब आया तो सबको सामान दे दिया, सबके लिए सामान दे दिया। और सबको सामान देने के बाद में उसने पूछा कि आपने क्या मंगाया था। एक का अंक जो आपने कहा था, तो आपने मुझसे क्या मंगाया था। मैंने कुछ नहीं मंगाया था, एक लिखा था और उस एक में यही कहा था कि बस आप आ जाना। सिर्फ आप आ जाना, आपके लिए चाहिए। बाकी मुझे कोई दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप हो तो सब, पति है तो सब कुछ है। बोलो नमो सिद्धाड़म। पति है तो सब कुछ है। और यदि पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जो नारियां अपने पति की इज्जत नहीं करती हैं, उन्हें संसार में घोर दुखों का सामना करना पड़ता है। पति है तो आपके 16 श्रृंगार है। अगर पति नहीं है तो आपके 16 श्रृंगार नहीं हो सकते। पति है तो आप सौभाग्यवती है, पति नहीं है तो आपका दुर्भाग्य आपके लिए आवाज देता है। कोई भी मांगलिक कार्य होता है, आप किसी भी मांगलिक कार्य में आगे नहीं आ सकते हैं, चाहे वो कैसा भी पति क्यों ना हो। पर पति तो क्या कहलाता है, पति कहलाता है जैसे आदर्श कुल की, है ना, आदर्श पत्नी। क्या बोलो, आदर्श पत्नी, धर्म पत्नी, पुण्य पत्नी, भोग पत्नी नहीं। आदर्श पत्नी कभी पति से क्या नहीं करती है, झगड़ा नहीं करती है, विवाद नहीं करती है, हर आज्ञा का वो पालन करती है। जैसे शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वैसे ही पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन करती है। स्वेच्छाचारी नहीं रखती है कि जब घर से जाना तब घर से चले गए, जब आना तब आ गए, बिना पूछे। अगर कहीं जाती है तो बता के जाती है कि मैं इस स्थान पर जा रही इतने बजे, अगर पैसा खर्च करना है मैंने इतना पैसा यहाँ पर खर्च किया, तब तो तुम्हारा पति वो है। और पति के बिना इधर उधर घूमते हैं तो ये मान करके चलना वो नारियां शुद्ध ने। जैसे एक धर्म पत्नी अपने पति के लिए सुख देती है, उसी प्रकार से जिनके चरण कमलों की अपेक्षा करने वाले शुद्धशीला, सप्तशील, 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत, सुख भूमि, सुख की भूमि, 8 मूल गुण, उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के लिए धर्म से क्या मिलता है, सुख मिलता है।